श्रीरंगम गए थे, तो वहाँ के जो हेड पुजारी है रंगनाथ मंदिर के, उनके साथ में हम प्रसाद ले रहे थे। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक तमिल में कुछ गा रहे थे। तो मैंने कहा मुझे तमिल समझ में नहीं आती, मैं तेलुगु बोलती हूँ, तो ये क्या आप बोल रहे हैं? तो बोले कि मैं एक सुंदर भजन गा रहा हूँ जिसमें अलवार जो है वे बोल रहे हैं कि जो पुण्य हमें सारी दुनिया की सारी पवित्र नदियों में नहाने से मिलता है, जो पुण्य हमें भगवान के जप करने से मिलता है, जो पुण्य हमें भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से मिलता है, उससे भी ज्यादा पुण्य हमें मिलता है जब केवल हम एक बार किसी वैष्णव का दर्शन करें, केवल एक बार उसका दर्शन करें। और फिर वे बहुत सुंदर तरीके से बोल रहे थे। वे कह रहे थे कि देखो, नदी में स्नान करना है तो नदी तक जाना पड़ता है। कभी कभी नदी में स्नान पॉसिबल नहीं है, ठंडी है, गर्मी है, कभी कभी तूफान है। विग्रह का दर्शन करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं है। भगवान का जप करने भी कभी कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे श्री वैष्णव, हम तो हरे कृष्ण महामंत्र हर सिचुएशन में करते हैं, हम गौड़ीय वैष्णव के, किंतु जो श्री रंग में जो श्री संप्रदाय के भक्त हैं, उनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जैसे वे तिरुमागुड़ी का जो पारायण करते, वे कुछ महीने में वो पारायण करना निषेध है। तो वो कहते हैं कि नदी स्नान भी शायद कभी पॉसिबल ना हो, जप भी शायद पॉसिबल ना हो, मंदिर जाना भी पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर वैष्णव का दर्शन कोई करे तो जो है वे पवित्र हो जाते हैं। तो उसी तरह से दर्शन ही नहीं, वैष्णव का दर्शन करना है, उस इच्छा से भी अगर कोई घर से अपना एक कदम आगे रखे तो भी वे पवित्र हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी आती है, महाभारत में कथा आती है, कैसे युधिष्ठिर महाराज जब अपना पहला अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वे सबको प्रसाद खिलाते हैं। सबको प्रसाद खिलाने के बाद में युधिष्ठिर महाराज के जो राज्य था उसमें एक बहुत बड़ा घंटा था, बेल, और वो बेल तभी रिंग होगा जब राज्य में सब लोग आनंद में है, जब सब लोगों का जो है संतोष से खाया है, संतोष से प्रसाद ग्रहण किया है। तो जब सारे ऋषियों को, साधुओं को, मुनियों को, ब्राह्मणों को, सबको प्रसाद वितरण कर दिया, लेकिन घंटा बजा ही नहीं। तो फिर जो है भीम और अर्जुन हर राज्य के हर गली गली में गए, सबको पूछा आपने प्रसाद लिया, आपने प्रसाद लिया, आपने प्रसाद लिया। सबने कहा हाँ प्रसाद लिया। घंटा क्यों नहीं बज रहा है? ढूंढते ढूंढते राज्य के और भी दीप में जो है पास में एक छोटा सा फॉरेस्ट था, तो वहां जाते, तो वहां पे एक मुनि मिल जाते हैं, उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। तो बोले अरे आप मिस हो गए, आ जाइए आप प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि वो हमारा जो घंटा है वो बज नहीं रहा है, उसका मतलब कोई भी जो है वो अनसेटिस्फाइड है। तो ये जो ऋषि है बोलते कि मैं नहीं आऊंगा प्रसाद के लिए। बोलता क्यों? बोलता मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? बोला कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य आप मुझे देंगे तभी मैं आऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं, उनके पास, और कहते हैं कि देखिए ये मेरा पहला अश्वमेध यज्ञ है, इसका फल तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने 100 किए नहीं है, जब 100 पूरे हो जाएंगे मैं आपको फल दे दूंगा। बोलते नहीं, पहले तुम फल दो तभी जाके मैं आऊंगा। अरे पर जब आप आओगे ही नहीं, प्रसाद लेंगे ही नहीं, तो फिर मेरा ये प्रथम अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ति नहीं हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, आप कृपया करके आइए। बोलते मैं नहीं आऊंगा, पहले 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य दो। अब युधिष्ठिर महाराज बड़े ही समस्या में पड़ गए, करे तो क्या करे। तो रात को जब वे चिंता में बैठे थे तो द्रौपदी ने पूछा कि क्या हुआ। तो बोला देखो ये तो बड़ी समस्या हो गई है, वे 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मांग रहे हैं, लेकिन मेरा ये पहला यज्ञ ही अभी तक पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि वे प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं। द्रौपदी ने बोला बहुत बड़ी सिंपल बात है, मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगी। दूसरे दिन द्रौपदी जाती है, उनसे बात करती है, उनको लेके आती है, प्रसाद खिलाती है। युधिष्ठिर महाराज सरप्राइज, ये आए कैसे, माने कैसे तुम्हारी बात? तो द्रौपदी ने बोला बड़ा सिंपल, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तुम क्या मुझे पुण्य दे सकती हो, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो मैंने बोला 100 नहीं, मैंने तो करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो बोला कैसे? तो फिर द्रौपदी बोलती है कि शास्त्र में बोला गया है कि जब हम किसी स्पिरिचुअल पर्सन को, किसी आध्यात्मिक पर्सन को, किसी प्योर डिवोटी को मिलने की आशा से या
इच्छा से भी एक एक कदम जब उनकी तरफ लेते हैं तो वो एक एक कदम कोटि अश्वमेध यज्ञ के समान है। तो द्रौपदी बोलते क्योंकि मैं मेरे राजमहल से आपके आश्रम तक आई हूँ चल के, तो मैंने ऑलरेडी कितने सारे यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर चुकी हूँ मैं, और ये सारे जो हैं फल आपको प्रदान कर रही हूँ। तो वे बहुत खुश हो जाता है। वो हिंदी में एक ये है, संत मिलन को जाइए त्यजे मान अपमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक एक पग, जब किसी संत को मिलने जाते हैं, एक एक पग जो हम आगे लेते हैं, अरे हम उनको मिलना है, गुरु को मिलना है, वो एक एक पग जो है हमारी जो हृदय में एक आतुरता है एक वैष्णव के दर्शन करने का, तो एक एक पग जो है कोटि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमें देती है। तो we can imagine how important are these spiritual gurus in our life। हमारे जीवन में कितना important है इनकी presence। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा।